कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। चलिए इस क्लास में समझते हैं वायुमंडल की परत। वायुमंडल क्या है, इनकी कितनी परत हैं, आइए चलिए समझते हैं। देखिए पहले समझ लेते हैं वायुमंडल है क्या। देखिए वायुमंडल वायुमंडल क्या है, सैकड़ों किलोमीटर, ठीक, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, ठीक, पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर मोटाई में, सैकड़ों किलोमीटर मोटाई में, सैकड़ों किलोमीटर मोटाई में गैसीय आवरण, गैसीय आवरण, ठीक, गैसीय आवरण या वायु आवरण, आवरण आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ठीक, वायु को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक। वायु पृथ्वी के चारों सैकड़ों किलोमीटर मोटाई में, ठीक, सैकड़ों किलोमीटर मोटाई में लिपटी हुई गैसीय आवरण या तो फिर वायु आवरण, वायु की आवरण, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक। वायुमंडल कहते हैं को वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये हमारा वायुमंडल हो गया। वायुमंडल किसे कहते हैं, ये हमारा वायुमंडल हो गया, ठीक। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर मोटाई में फैली, ठीक, मोटाई में फैली लिपटी हुई गैसीय आवरण और वायु की आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए वायुमंडल को कुल कितने परत में बांटा गया। देखिए वायुमंडल को कुल 5 परतों में विभाजित किया गया, ठीक। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया। पहला देख लीजिए, पहला हम लोगों का क्षोभ मंडल हो गया, ठीक। पहला क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल हो गया, ठीक। क्षोभ मंडल हो गया, ठीक। क्षोभ मंडल को हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक। क्षोभ मंडल को हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हम लोगों का हो जाएगा समताप मंडल, समताप मंडल को हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब देख लीजिए इसके बाद क्षोभ मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, ठीक। मध्य मंडल हो जाएगा हम लोगों का मध्य मंडल को हम लोग देख लिए मेसोस्फेयर, ठीक। मेसोस्फेयर कहते हैं, ठीक। मेसोस्फेयर कहते हैं, मेसोस्फेयर कहते हैं, ठीक। मेसोस्फेयर। अब देख लीजिए चौथा हम लोगों कौन सा, चौथा हम लोगों का आयन मंडल हो गया, ठीक। आयन मंडल हो गया। आयन मंडल को हम लोग आइसोस्फेयर कहते हैं, ठीक। आयन मंडल को हम लोग आइसोस्फेयर कहते हैं, अब देख लीजिए बाह्यमंडल, पांचवा हो गया हम लोगों का बाह्यमंडल, ठीक। बाह्यमंडल हो गया, बाह्यमंडल, इसे हम लोग एक्सोस्फेयर कहते हैं, ठीक। एक्सोस्फेयर इसे हम लोग कहते हैं, ठीक। आइए देखिए एक बार फिर से, देखिए पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर में, ठीक, लिपटी हुई गैसीय आवरण या वायु आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को पांच मंडल में विभाजित किया गया है। पहला हो गया क्षोभ मंडल, ठीक। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर मंडल या क्षोभ मंडल हो गया, ठीक। दूसरा हो गया समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर मंडल, ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर मंडल या समताप मंडल। मध्य मंडल को देख लीजिए, मध्य मंडल या मेसोस्फेयर मंडल या मध्य मंडल हो गया। आयन मंडल को देख लीजिए, आइसोस्फेयर मंडल या आयन मंडल, ठीक। आयन मंडल या आइसोस्फेयर मंडल कहते हैं। बाईस मंडल को हम लोग एक्सोस्फेयर कहते हैं या बाईस मंडल कहते हैं, ठीक। एक्सोस्फेयर कहते हैं, बाईस मंडल कहते हैं। चलिए अब एक एक मंडल की बात करते हैं, एक एक मंडल को विस्तृत समझते हैं।
वायुमंडल में देखिए, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ठीक। ऑक्सीजन हम लोगों का 21% पाया जाता है, ठीक, 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, ठीक, CO2 लिख दीजिए, या कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और देख लीजिए आर्गन जो है 0.93% पाया जाता है, ठीक। ये हमारे वायुमंडल में ये प्रमुख गैसें पाई जाती है। इनके अंदर की बात करते हैं, देखिए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल को देखिए ट्रोपोस्फेयर, ठीक। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर मंडल की बात करते हैं। देखिए क्षोभ मंडल, इसके देख लीजिए पहले, यह जो है वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है, ठीक है। यह वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है, निचला परत है, ठीक। यह निचला परत है, सबसे निचला परत है, ये हो गई। अब दूसरा देख लीजिए, इसकी ऊंचाई देख लीजिए, इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरती से 20 किलोमीटर होती है, ठीक। क्षोभ मंडल की ऊंचाई, तो इसकी धरती से 20 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक, धरती से क्षोभ मंडल की। अब देख लीजिए इसके और वायुमंडल, देखिए वायुमंडल के जो द्रव्यमान होता है, वायुमंडल का द्रव्यमान द्रव्यमान 80% मौजूद रहता है, इसमें मौजूद रहता है, ठीक, मौजूद रहता है, ठीक, मौजूद रहता है, 80% मौजूद रहता है, ठीक, 80%। वायुमंडल का द्रव्यमान जो है उसका 80% मौजूद रहता है हमारा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर मंडल में। और देख लीजिए इसमें जो धूल कण, आंधी, बारिश इसमें होती है। धूल कण पाए जाते हैं क्षोभ मंडल में, धूल कण हो गए आप लोगों के, और जर्क जो होते हैं, और जो मौसम की घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में होती हैं। देखिए जल के कण, धूल कण, जल के कण हो गए आप लोग, धूल के कण हो गए, और जो मौसम की घटनाएं घटित होती है वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। मौसम की घटनाएं, ठीक, मौसम की घटनाएं जो घटित होती है वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, ठीक, ये घटित होती हैं, ठीक, घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। और देख लीजिए इसमें जो है वायुयान और पक्षियाँ उड़ती हैं, ठीक, वायुयान, क्षोभ मंडल में वायुयान और पक्षियाँ उड़ती हैं, ठीक। हवाई जहाज या वायुयान, हवाई जहाज और पक्षियाँ उड़ती हैं, ठीक, पक्षियाँ उड़ती हैं। ये हो गए इसके कुछ इम्पोर्टेंट इनके फीचर्स। देख लीजिए वायुमंडल के ये पड़ा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर मंडल इसे कहते हैं। यह देखिए, यह जो क्षोभ मंडल होता है वह मंडल का सबसे निचला परत होता है। यह धरती से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक, धरती से 20 किलोमीटर तक स्थित है, ठीक। वायुमंडल का द्रव्यमान 80%, वायुमंडल का द्रव्यमान के 80% इसमें मौजूद रहता है, ठीक। जल कण, धूल कण और मौसम की जितने भी घटना घटित होती हैं वह सब क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, ठीक। और इसमें हवाई जहाज और पक्षियाँ होती है, ठीक, हवाई जहाज और पक्षियाँ होती हैं। चलिए अब हम आप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बताते हैं। देखिए समताप मंडल, ठीक, समताप मंडल, या तो इसे स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल के बारे में बात करते हैं। देखिए मंडल तो दिख नहीं रहा होगा और नीचे लिख देती इसे, ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर
ये समताप मंडल। ठीक, अब देखिए समताप मंडल, सप्ताह मंडल जो वायुमंडल का दूसरा हिस्सा है। ठीक, दूसरा भाग है। ठीक, दूसरा मंडल है। वायुमंडल का दूसरा दूसरा भाग है। दूसरा मतलब दूसरा मंडल है, दूसरा भाग है। ठीक, दूसरा भाग हो गया, ये दूसरा मंडल या भाग है। ठीक, और इसमें देख लीजिए, इसमें जो कि ये इसकी जो दूरी है वो क्षोभ मंडल से यानी 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूर की रेंज में ये रहता है। ठीक, समताप मंडल। तो यह क्षोभ मंडल यानी 20 किलोमीटर जो क्षोभ मंडल, अब क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आएगा, तो समताप मंडल से 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्थित है। ठीक, स्थित है। ठीक, ये समताप मंडल हो गया। ठीक, सप्ताप मंडल में देख लीजिए, समताप मंडल में वायु मतलब वायुयान इसमें उड़ती, पर जेड वायुयान उड़ती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जेड वायुयान इसमें उड़ती है, जेड वायुयान उड़ती हैं। क्योंकि ये इसलिए इसमें उड़ती है क्योंकि ये बहुत अत्यधिक तेज से उड़ती हैं। और क्षोभ मंडल में उड़ेंगे तो उसमें चिड़िया भी आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, जिससे इनमें प्रभावित हो जाएगा इंजन। तो इसीलिए इसे समताप मंडल में वो जेड वायुयान, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक, परत पाई जाती है जो कि सूरज से आने वाले हानिकारक किरणों को सोख लेती है, जिससे पृथ्वी पर आने नहीं देती है। ठीक, पाई जाती है। ठीक, सूरज से आने वाले हानिकारक किरणें ठीक, हानिकारक किरणें को सोख लेती है। ठीक, हानिकारक किरणें को सोख लेती हैं इससे, जिससे कि पृथ्वी पे हानिकारक किरणें नहीं आ पाती। ये ओजोन परत हो गई। ठीक, ओजोन परत पाई जाती हैं, जो कि ओजोन परत अब जो क्षेत्र है वो कम भी हो रहा है, क्योंकि जो AC और CFC गैसें निकलती हैं उससे ओजोन परत का क्षति भी हो रहा है। आइए एक बार रिविजन कर लीजिए। देखिए, वायुमंडल, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर भी इसे कहते हैं। ठीक, इसमें वायुमंडल का दूसरा भाग ही जानते हैं, पहला तो आप लोगों को पीछे पढ़ाई दिए हम, क्षोभ मंडल। दूसरा यह देखिए, क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर, क्षोभ मंडल यानी 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्थित है। ठीक, इसमें जेड वायुयान उड़ती हैं, कि बहुत तेज उड़ती हैं सब। ओजोन परत जो पाई जाती है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य के आने वाली हानिकारक किरणें को सोख लेती है, जिससे पृथ्वी पर आने नहीं देती हैं। चलिए अब हम आप लोग मध्य मंडल के बारे में बताते हैं। देखिए, मध्य मंडल या तो हम लोग इसे मेसोस्फेयर बोलते हैं। ठीक, मेसोस्फेयर या मध्य मंडल। ठीक, मध्य मंडल या मेसोस्फेयर बोलते हैं। देखिए, मध्य मंडल जो होता है या वायुमंडल का तीसरा भाग है। ठीक, मध्य मंडल मेसोस्फेयर जो है यह वायुमंडल का तीसरा भाग है, तीसरा भाग या हिस्सा है। ठीक, भाग या हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। ठीक, वायुमंडल का। और इसमें देख लीजिए, इसमें इसकी दूरी ऊंचाई जो है वो आप लोगों के जो आप समताप मंडल से 50 से 80 किलोमीटर। ठीक, इसकी ऊंचाई समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है इसकी ऊंचाई। और देख लीजिए, इसमें यह मध्य मंडल जो है पृथ्वी पर उल्का पिंड को गिरने से बचाता है। ठीक, उल्का पिंड को गिरने से बचाना है मध्य मंडल या मेसोस्फेयर। ठीक, मेसोस्फेयर पृथ्वी पर उल्का पिंड को गिरने से बचाता है। ठीक, गिरने से बचाता है। जब उल्का पिंड इस मध्य मंडल मेसोस्फेयर में आते हैं तो वह जल के राख हो जाते हैं। ठीक, जल कर राख हो जाते हैं।
राख हो जाते हैं, ठीक, राख हो जाते हैं। आप लोगों ने इसे देखा भी होगा, जैसे हम लोग कहते हैं टूटता है जैसे टूटा हुआ तारा इसे हम लोग कहते हैं, जो कि वो पृथ्वी उल्का पिंड को जला देता है जब मध्यमंडल में आता है, जिसे आप लोग देखे भी होंगे। चलिए अब हम आप लोगों को आयन मंडल या आयनोस्फीयर मंडल के बारे में बताते हैं, बात करते। देखिए आयन मंडल, आयन आयन मंडल, ठीक, आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक, आयन मंडल बोलिए ये, या तो आइमोस्फेयर, आइमोस्फेयर आयन मंडल, ठीक, इसकी बात करते। देखिए आयन मंडल की, या देखिए चौथा, यह वायुमंडल का चौथा हिस्सा, ठीक, यह चौथा हिस्सा है, यह वायुमंडल का चौथा हिस्सा है, ठीक, चौथा हिस्सा है, ठीक, ये तो जानते ही हैं आप लोग। और इसकी ऊंचाई देख लीजिए, इसकी ऊंचाई जो वहां पे 80 किलोमीटर था, तो ये 80 किलोमीटर से, जो कि मध्यमंडल से 80 किलोमीटर से 624 किलोमीटर, 624 किलोमीटर तक है, ठीक, ये हमारा आयन मंडल या इमोस्फेयर है, ठीक, इमोस्फेयर का रेंज, ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर से, हाइट जो इसकी है 80 किलोमीटर से 624 किलोमीटर तक की आयन मंडल ऊंचाई है। अब इसमें देखिए, इसमें सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ठीक, इसमें सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ठीक, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जिसके माध्यम से हम रेडियो, टीवी या फोन या इंटरनेट का लाभ उठा पाते हैं, जो कि रेडियो तिरंगों को हमारे पृथ्वी तक प्रसारित कर देता है, ठीक, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं इसमें, ठीक, ये सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, और इसे हम लोग तापमंडल भी कहते हैं, ठीक, इसे तापमंडल भी कहते हैं, तापमंडल, ठीक, इसे तापमंडल भी कहते हैं, तापमंडल भी कहते हैं, तापमंडल भी कहते हैं, ठीक। ये हो गए इसके कुछ इम्पोर्टेंट। अब देख लीजिए ये आयन मंडल के इस इमोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक, यह चौथा वायुमंडल का हिस्सा है, ठीक, यह ऊंचाई इसकी 80 किलोमीटर से लेकर 624 किलोमीटर तक होती है। यह सैटेलाइट इस मंडल में सैटेलाइट छोड़ी जाती है, जिसके माध्यम से हम लोग गूगल या इंटरनेट चलता है, ठीक, फ़ोन हो जाता है, और इसे हम लोग तापमंडल नाम से भी जानते हैं। चलिए हम आप लोगों को बहिष्मंडल के बारे में बता देते हैं, ठीक, या एक्सोस्फीयर के बारे में, लोगों को बाह्यमंडल के बारे में बताते हैं। बाह्यमंडल, ठीक, बाह्यमंडल को हम लोग एक्सोस्फीयर भी कहते हैं, एक्सोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक, एक्सोस्फीयर और बाह्यमंडल, ठीक। इसकी देख लीजिए, इसकी यह जो वायुमंडल का पांचवा और आखिरी हिस्सा, ठीक, पांचवा एवं आखिरी हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है, ठीक, आखिरी हिस्सा है। यह वायुमंडल का पांचवा हिस्सा के साथ साथ आखिरी हिस्सा भी है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए, इसकी जो ऊंचाई है 624 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक है, ठीक, 1000 किलोमीटर तक है, ठीक। और इसमें यह मंडल मतलब अंधेरा मंडल है, ठीक है, इसे अंधेरा मंडल भी कहते हैं, अंधेरा, इस मंडल में अंधेरा या काला मंडल भी कहते हैं, ठीक, काला मंडल, अंधेरा काला मंडल है, ठीक, अंधमय या अंधेरा या काला मंडल है, ठीक। इसमें हल्की गैसें, हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे, ठीक, जैसे हम लोगों का हीलियम,
हीलियम हाइड्रोजन की अधिकता होती है, अधिकता होती है, ठीक, अधिकता होती है, अधिकता होती है, अधिकता होती है, ठीक। आइए देख लीजिए, वायुमंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं पांचवा एवं आखिरी हिस्सा है, ठीक। 6 से 24 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक किसकी ऊंचाई हाइट है। यह मंडल का अंधेरा या अंधमय या काला कहते हैं, ठीक। इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं जो हीलियम हाइड्रोजन हो गई, अधिकता होती है। आप लोगों के लिए एक यह भी क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखता है। अंतरिक्ष 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 यात्री को आसमान कैसा दिखता है, आसमान आकाश कैसा दिखता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, ठीक, काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है, ठीक, काला दिखता है, ठीक। हमें उम्मीद है ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।